अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान हकीम में सूरह शुरा की आयत नंबर 49 और 50 में अल्लाह ताला फरमाता है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, ये अल्लाह के लिए ही आसमानों और ज़मीन की सल्तनत है। यख़्लुक़ु मा यशा, जो चाहता है वो पैदा करता है। व यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बेटे अता करता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकुरानन व इनासा, या जिसे चाहे दोनों बेटे और बेटियां मिला के अता करता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और जिसे चाहता है बाँझ कर देता है। इन्नहु अलीमुन कदीर, बेशक वो बड़े इल्म वाला और कामिल कुदरत वाला है। कुरान हकीम की ये रोशन आयात इस बात का ऐलान कर रही हैं कि ज़मीनों आसमानों की सारी बादशाही एक अल्लाह के पास है। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है। ये अल्लाह का इरादा है, अल्लाह का फ़ैसला है। अल्लाह ताला के इस फ़ैसले में मखलूक को कोई दखल हासिल नहीं है। जिसे चाहता है बेटे और बेटियां दोनों देता है और जिसे चाहता है बाँझ कर देता है। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है, मेरे अल्लाह का फ़ैसला है कि वो जिसको चाहता है बेटों की दौलत से नवाजता है, जिसे चाहता है बेटी जैसी रहमत अता करता है और जिसे चाहता है उसे औलाद से महरूम कर देता है। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह के इस फ़ैसले में मखलूक को कोई दखल हासिल नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जवानी के अयाम गुजार चुके हैं और अल्लाह ताला ने अभी तक उन्हें औलाद की नेमत से नहीं नवाजा। फिर जब आप बुढ़ापे में दाखिल होते हैं, बुढ़ापा आप पर गालिब आने लगता है और अल्लाह आपको औलाद देने का इरादा करता है, तो अल्लाह आपको बुढ़ापे की हालत में भी औलाद अता कर देता है। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जवानी के अयाम गुजार चुके हैं, अल्लाह ने उन्हें अभी तक औलाद की नेमत से नहीं नवाजा। फिर जब आप बुढ़ापे का शिकार होते हैं, बुढ़ापा आप पर गालिब आने लगता है, तो अल्लाह से दुआ करते हैं औलाद के हसूल के लिए और अल्लाह आपको बुढ़ापे की हालत में औलाद अता कर देता है। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है कि एक तरफ अल्लाह के अंबिया भी हों, जवानियाँ गुजर जाएं और अल्लाह औलाद ना देना चाहे, और जब औलाद देने का इरादा इख्तियार करे तो बुढ़ापे की हालत में भी उन्हें औलाद अता कर देता है। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है। इन रोशन वाक़यात में अहले अकल के लिए, अहले इल्म के लिए निशानियाँ हैं कि वो अल्लाह के इख्तियारात, इसकी कुदरत पर ईमान लाएँ, उसकी कुदरत को समझें कि वो अगर ना देना चाहे तो कोई और दे नहीं सकता, और अगर वो देना चाहे तो वो हर चीज़ पर कादिर है। जब चाहे, जिस वक्त चाहे वो अता कर सकता है। मगर आज अफसोस है उन लोगों पर जो एक तरफ अल्लाह ताला को औलाद देने वाला मानते तो हैं, मगर दूसरी तरफ मर कर कब्र की मिट्टी में जाने वाले बुज़ुर्ग से भी इस बात की उम्मीद रखते हैं कि ये भी हमें औलाद देने पर कादिर है, या ये हमें अल्लाह से लेकर देगा। अल्लाह हमारी सुनता नहीं है और इनकी मोड़ता नहीं है। साड़ी ये ना अगे थे ना दी ओदे अगे। और आज तो माजरा ये है कि अगर किसी की शादी को हुए 3-4 साल गुजर जाएं और औलाद ना हो, तो कहने वाले उससे कहते हैं कि जा फ़लाँ बाबे के दरबार पे गेड़ा मारा, फ़लाँ पीर के दरबार पे हाज़री दिया, फ़लाँ के पास चला जा, उसके दरबार पे जाके देगें चढ़ा दे, फ़लाँ के पास चला जा, वो तावीज़ देता है, वो तावीज़ अपनी बीवी के गले में डाल दे, फिर देख कैसे दिनों में गोद हरी होती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जबकि कुरान की आयत इस बात का ऐलान कर रही हैं कि अल्लाह है जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है बेटे देता है, और जिसे चाहे बाँझ कर देता है। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है, उसका फ़ैसला है। मखलूक को अल्लाह के इस फ़ैसले में क्या दखल हासिल है? मखलूक की क्या औकात है कि वो अल्लाह के फ़ैसलों में दखल दे? ये तो मेरे रब का इख्तियार है, मेरे रब की कुदरत है। आइए एक ऐसी औरत का वाक़या मैं आपके सामने रखता हूँ जो औलाद के हसूल के लिए लाहौर के एक बड़े ही मशहूर दरबार बाबा अली हजवेरी के दरबार पर जाती है, और वहाँ पर उसके साथ फिर क्या माजरा पेश आता है, आइए उसी की ज़बानी सुनते हैं। और अहले अकल के लिए इसमें नसीहत है कि वो इस बात को जान सकें कि जब खालिक का दर छोड़कर, हकीकी अल्लाह का दर छोड़कर मुर्दों के दरों पर, मखलूक के दरों पर अपने माथे को रगड़ा जाएगा, तो फिर ऐसे ही ज़िल्लत और रसवाई मुकद्दर बनती है। आइए इस औरत की गुफ्तगू सुनिए। मेरे बेटा है, बेटी है, बेटा नहीं था, दुआ मांगने आई थी। वो जेंट्स की तरफ चला गया, मैं लेडीज की तरफ चली गई।
वहाँ पे बाजी जो लड़कियों को ले जाती है वो थी, तो कहती है मैंने मन्नत मांगी थी, मुझे अल्लाह ताला ने पोता दिया तो बिस्किट है, ये मन्नत के आप खा लो। एक बिस्किट खाया, एक बोतल का गिलास पिया, उसके बाद कुछ नहीं पता चला। वो पुलिस वाले ने पूछा लड़की को क्यों ऐसे लेके जा रहे हो, कहते इसे दौरा पड़ता है, इसे दौरा पड़ता है ना मिर्गी का, इसलिए ये ऐसे कारी है, तो हम इसलिए इसे उठा के लेके जा रहे हैं। काफी ज्यादा मुझे नाम नहीं याद लड़कियों के, जब मैं गई थी तब 9 लड़कियां थी, 9 को बेच दिया, फिर 10वीं मैं थी। मुझे भी पहले वो खुद करते हैं जिनके भी उनके घर लड़के ना सभी नशे के टीके लगा के फीम खिलाते हैं, शराब भी पिलाते हैं। मुझे पिलाई थी उन्होंने, मुझे खून की उल्टियाँ आ गई, फिर उन्होंने बोझ दिए, भेज दिया, कहते ये नहीं बचेगी, ये मर जाएगी, इसे बेच दो। फिर उन्होंने आगे बेच दिया। मुझे दवाई दिलवाने लेके जा रहे थे, मैंने बोला दवाई दिलवा दो, दवाई दिलवाने लेके गए, वहाँ पे पुलिस वाले भाई खड़े थे, मैंने शोर किया, वो मुझे ले आए। बोतल पिलाई गई तो एक बिस्किट की पैकेट खाया था साथ में। किसने खिलाया था आपको? जो लेके आए, एक औरत थी, 2 मर्द थे, उन्होंने खिलाए थे। उन्होंने आपको बिस्कुट और चाय बोतल पिलाई थी। बोतल पिलाई? जी। तो वहाँ पे तो अलग अलग होता है ना, दादा दरबार में औरतों का पोर्शन अलग होता है, जेंट्स का अलग होता उनके बंदे बाहर बैठे थे, वो अंदर एक औरत ही थी जो मुझे बाहर लेके आई थी। है। फिर किस में लेकर आई? जी कैसे गाड़ी। लेकर आए? जब इंसान एक अल्लाह खालिक व मालिक की तौहीद के रास्ते को छोड़कर उसकी दी हुई तौहीद के पैगाम को भुलाकर शिरक के रास्ते पर चलेगा तो फिर ऐसे ही ज़िल्लत और रसवाई उसका मुकद्दर बनेगी, फिर वो ऐसे ही ज़लील और रसवा होगा। और ये मज़ारात तो शिरक के अड्डे हैं, यहाँ पे बैठने वाले बेहया मलंग बेहयाई का बाजार गर्म करते हैं। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि सैकड़ों ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जो आए दिन टीवी की जीनत बने होते हैं कि औरतें जाती हैं औलाद के हुसूल के लिए इन दरबारों पर, और वहाँ इन दरबारों पर बैठे हुए मजावर, दरबारों पर बैठे हुए ये बेहया मलंग, वो जो वहाँ पे बेहयाई का बाजार गर्म करते हैं, रूहानियत की चादर के पीछे छुपकर औरतों की इज्जतों से खेलते हैं। और ये नासमझ औरतें, शरई इल्म से दूर ये औरतें उन भेड़ियों का शिकार होने के लिए इन दरबारों पर, इन शिरक के अड्डों पर चले जाती हैं और वो इनकी इज्जतों के साथ खेलते हैं। एक औरत जाते वक्त एक इज्जतदार औरत होती है और आते वक्त वो इन पीरों की बदमाशी का शिकार हो चुकी होती है। अपनी अक्लों पर पड़े हुए इस पर्दे को फाड़ डालो, अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ लौट आओ। कुरान हकीम की आयत इस बात का ऐलान करती हैं कि अल्लाह अगर ना देना चाहे तो कोई और दे नहीं सकता, और अगर अल्लाह देने पर आए तो कोई रोक नहीं सकता। उस अल्लाह पर क्यों ईमान नहीं लेके आते तुम? उस अल्लाह की कुदरत पर तुम क्यों ईमान नहीं लेके आते? इस पीर के दरबार पे जाकर तुम माथा रगड़ते हो कि ये हमें औलाद देगा। वो पीर खुद किधर से आया था? उस पीर को किसने पैदा किया था? जब वो पीर अपनी माँ के पेट में था, उस पीर को रिज़्क़ किसने दिया था? उस पीर को बोलना किसने सिखाया था? उस पीर को चलना किसने सिखाया था? ये बातें तुम क्यों नहीं सोचते? जब वो पीर बोलने के काबिल नहीं था, उस पीर को किसने बोलना सिखाया? उस पीर को ज़ुबान किसने दी? और आज जब वो अपनी कब्र में पड़ा है, वो तुम्हारी किसी तरह से मदद नहीं कर सकता, वो तुम्हारी किसी तरह से मुश्किल कुशाई नहीं कर सकता। जो मरकर कब्र की मिट्टी में दफन हो चुका, जो फ़ानी था वो तो फना हो चुका, लेकिन जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा वो मेरे अल्लाह की ज़ात है, वो तो तुम्हें देख रही है। उस रब से क्यों मुँह मोड़ा है तुमने? उस रब से क्यों अपना ताल्लुक़ तोड़ा है तुमने? उस रब से मुँह मोड़ कर उसकी मखलूक के दरों पे अपने माथे को रगड़ते हो। क्या तुम अशरफुल मखलूक़ात हो? अब तुम्हें कुरान हकीम की चंद आयात सुनाता हूँ कि शायद बात तुम्हारी अकल में आ जाए। सूरत अल आराफ है, उसकी आयत नंबर 189। अल्लाह ताला उसमें फरमाता है, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि वही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, वजअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा, फिर उसी में से उसका जोड़ा पैदा किया ताकि वो इससे सुकून हासिल करे, ताकि वो इससे राहत हासिल करे। फ़लम्मा तग़श्शाहा हमलत हमलन खफ़ीफ़ा, फिर जब वो इस पर छाया, यानी कि मर्द और औरत ने जब औलाद के हसूल के लिए कुर्बत इख्तियार की, हमलत हमलन खफ़ीफ़ा, फिर उसे एक हल्का सा हमल ठहर गया। फ़मर्रत बिही, तो वो इसके साथ चलती फिरती रही। फ़लम्मा अस्कालत, फिर जब वो बोझल हो गई, यानी कि जब बच्चे की पैदाइश का वक़्त करीब आ गया, दआवल्लाह रब्बहुमा लइन आतैतना सालिहा लनकूनन्न मिनल शाकिरीन, तो दोनों ने अपने रब को पुकारा कि ऐ अल्लाह, अगर तू हमें सही सालम औलाद दे, लनकूनन्न मिनश शाकिरीन, तो हम ज़रूर तेरा शुक्र करने वालों में होंगे।
अगली आयत में आयत नंबर 190 उसमें अल्लाह ताला फरमाता है फ़लम्मा आताहुमा सालिहा, फिर जब हमने इनको सही सालम औलाद अता कर दी, जअला लहू शुरकाउ फ़ीमा आताहुमा, फिर हमने जो इन्हें अता किया था उसमें ये शरीक मुकर्रर करने लग गए, उसके लिए शरीक ठहराने लग गए। फ़तआलल्लाहु अम्मा युशरिकून, बस अल्लाह इनके शिरक से बर्री है, अल्लाह इनके शिरक से बालातर है, अल्लाह इनके शिरक से पाक है। इस मुख्तसर सी सूरत में, इस मुख्तसर सी आयत में इस बात का गौर कीजिए कि अल्लाह ताला फरमा रहा है अपने बंदों से कि जब हमने इनको सही सालम औलाद अता कर दी, जअला लहू शुरकाउ फ़ीमा आताहुमा, तो फिर ये उसमें शरीक मुकर्रर करने लगे। आज आप देखिए, एक तरफ लोग अल्लाह से भी औलाद मांगते हैं तो दूसरी तरफ दरबारों पे जाके भी उस मरे हुए पीर के लिए नज़रो न्याज भी मानते हैं कि ये बाबा जी अगर हमारे यहाँ बेटा हुआ तो आपके दरबार पे इतनी देगे चढ़ाएंगे, चादरें चढ़ाएंगे, मेले लगवाएंगे। हालांकि औलाद देने वाला अल्लाह है। अल्लाह यही शिकवा यहाँ पे कर रहा है अपने बंदों से कि जब हमने इनको सही सालम औलाद अता कर दी, जअला लहू शुरकाउ फ़ीमा आताहुमा, तो जो हमने इन्हें अता किया था उसमें अल्लाह का शरीक मुकर्रर करने लग गए। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह का फ़ैसला है। इन कुरान की आयात में रोशन निशानियाँ हैं अल्लाह के बंदों के लिए, और तमाम मखलूक़ात में से जो सबसे अफजल मखलूक है, अशरफल मखलूक़ात जिसे कहा गया है इंसान, उसके लिए बेहतर निशानियाँ हैं इसमें। लौटो अल्लाह के इस कलाम की तरफ, अल्लाह ताला के इस फरमान की तरफ। कुरान हकीम को ख़ुद पढ़ो, तर्जमे के साथ पढ़ो, तो अल्लाह ताला की इख्तियारात, अल्लाह ताला की जो कुदरत है उसके मामलात को समझोगे। इन शिरक के अड्डों से अपने आप को बचाओ, इन शिरक की वादियों से निकलो और अल्लाह की तौहीद की तरफ आओ। अगर तुम शिरक की हालत में मर गए तो अल्लाह ताला की जन्नत हराम है मुशरक पर, अल्लाह ताला की जन्नत हराम है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैंने शिरक का गुनाह कभी माफ़ नहीं करना। तो अगर तुम शिरक की हालत में मर गए इसी तरह से तो अल्लाह की जन्नत से महरूम हो जाओगे। अल्लाह की तौहीद के पैगाम को समझो, अल्लाह ताला की तौहीद की दी हुई दावत को समझो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी उम्र लोगों को तौहीद की दावत देते रहे, लोगों को तौहीद का दरस देते रहे। उस तौहीद के दरस को बुलाकर आज तुमने अल्लाह ताला की तौहीद के दरस को अपनी पुश्त के पीछे डालकर शैतान के रास्ते को इख्तियार किया हुआ है। ये रास्ता गुमराही का रास्ता है। अल्लाह के लिए इस रास्ते से निकल आओ, अल्लाह के लिए अल्लाह की तौहीद को पहचानो। दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम शिरक के अड्डों पर होने वाले शिरक से भी बचाए, शैतान के शर से भी बचाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।